हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, सीख रहे होंगे और सिखा रहे होंगे। सो मेरा नाम है फैसल and you're watching Dot Isani. सो कोरल की क्लास नंबर 3 और आज का हमारा टॉपिक होगा हाउ टू ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट्स इन कोरल ड्रॉ। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स के हाउ टू स्केल ऑब्जेक्ट्स, हाउ टू मूव ऑब्जेक्ट्स, हाउ टू एडजस्ट ऑब्जेक्ट्स और इसके अलावा हाउ टू रोटेट ऑब्जेक्ट्स और इस जैसी काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी इस क्लास के अंदर। सो बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सो वी आर इन कोरोड्रा राइट नाउ और सबसे पहले हमें क्या करना है, एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। तो न्यू फाइल क्रिएट करने की शॉर्ट कमांड क्या बताई थी मैंने, Ctrl+N। तो हम Ctrl+N प्रेस करते हैं और जस्ट हम यहाँ पे ओके करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे और जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारी एक न्यू फाइल बन गई। सबसे पहला काम, हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे क्रिएट करने हैं और यहाँ पे सिंपल ऑब्जेक्ट्स जो आपके पास यहाँ पे रेक्टेंगल है, एलिप्स है और यहाँ पे पॉलीगन है। तो इनमें से कोई भी एक ऑब्जेक्ट, लाइक मैं रेक्टेंगल जो सिंपल ऑब्जेक्ट है इसको मैं क्लिक करता हूँ और जस्ट क्लिक एंड ड्रैग करते हुए हम इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, इसको फिल कलर देता हूँ। तो फिल कलर देने के लिए मुझे क्या करना है, सिंपल किसी भी कलर पे जाके जस्ट क्लिक कर देना, जो कि आपका लेफ्ट क्लिक होता है, जो नॉर्मल क्लिक हम करते हैं उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट कलर हो जाएगा। और ये जो कलर हुआ है ये बेसिकली फिल कलर हुआ है। आपके पास ऑब्जेक्ट पे दो तरह के कलर्स अप्लाई होते हैं, लाइक आपके पास एक तो फिल होता है और एक आउटलाइन होता है। और आप ये भी नोटिस कर रहे होंगे कि मैं ऑब्जेक्ट को जूम इन कर रहा हूँ। तो जूम इन कैसे कर रहे हैं, F2 शॉर्ट कमांड जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो हमारे पास जो हमारा कर्सर होता है वो चेंज हो जाता है इनटू जूम टूल। सो हम क्लिक एंड ड्रैग करके जिस भी एरिया को जूम इन करना चाहें हम उसको यहाँ से जूम इन कर सकते हैं। और शॉर्ट कमांड कुछ जूम इन से रिलेटेड मैं बताता हूँ। अगर आप शिफ्ट F2 करते हैं तो जैसे हमारे पास ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये सिलेक्टेड है, यानी एक ही तो ऑब्जेक्ट है हमारे पास। तो मैं शिफ्ट F2 अगर करता हूँ तो जूम टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट भी मैं कर सकता हूँ। F3 शॉर्ट कमांड जो है वो जूम आउट के लिए होती है और F4 इसलिए होती है कि फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पड़ा है, एक यहाँ पड़ा है और एक यहाँ पे पड़ा हुआ है और हमने इस ऑब्जेक्ट को शिफ्ट F2 प्रेस करके जूम इन किया हुआ है। तो अगर मैं तमाम ऑब्जेक्ट्स को देखना चाहता हूं तो मैं सिंपली क्या करूंगा, F4 प्रेस करेंगे तो हमारे पास तमाम ऑब्जेक्ट्स जो भी हमारी इस शीट के अंदर मौजूद हैं वो तमाम के तमाम हमारे सामने विजिबल होंगे। और अगर हम सिंपल पेज को, अपना जो आपके पास ये वाला पेज है, अगर आप इसको जूम इन करना चाहते हैं तो शिफ्ट F4 इसकी शॉर्ट कमांड है। दोबारा सुन लें, F2 यानी आप अपनी मर्जी से किसी भी एरिया को सिलेक्ट करके जूम करना चाहते हो, या फिर F3 मतलब आपको जूम आउट करना है, F4 मतलब तमाम ऑब्जेक्ट से जूम करना है और शिफ्ट F2 मतलब सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को जूम करना है और शिफ्ट F4 मीन्स कि आपको जस्ट पेज को जूम करना है जो कि आपकी शीट में बना हुआ है। सो इसके बाद हमें जो चीज़ की ज़रूरत है, तो हम आउटलाइन कलर देने जा रहे थे तो हमने फिल कलर तो दे दिया था, ठीक है। फिल कलर हमने सिंपल लेफ्ट क्लिक के जरिए दिया। अब अगर मैं राइट क्लिक करूं, लाइक मैं ग्रीन कलर पे, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे कलर पैनल में कलर्स शो हो रहे हैं, तो मैं ग्रीन कलर पे अगर राइट क्लिक करूं तो राइट क्लिक करने से क्या होता है, यहाँ पे आपके पास एक मेन्यू निकलता है और इसके ऊपर लिखा हुआ है सेट आउटलाइन कलर। देखो यहाँ पे ओल्डर वर्जन में ये था कि आप जस्ट राइट क्लिक करते थे और कलर अप्लाई हो जाता था, बट ये 2021 है तो इसमें क्या है कि जब आप राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके पास ये ड्रॉप डाउन निकलता है और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है सेट आउटलाइन कलर। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्ट की आउटलाइन है वो कलर हो जाती है। ऑल्दो कि वो हमें यहाँ पे दूर से नहीं दिखती, लाइक मैं शिफ्ट F4 करता हूँ तो यहाँ पे दूर से नहीं दिखती क्योंकि आउटलाइन की जो अमाउंट है वो काफ़ी स्मॉल है, इस वजह से वो दूर से नहीं दिखती। आपको करीब जाके देखना पड़ेगा। आउटलाइन कैसे बढ़ा सकते हैं इस पर हम बाद में बात कर लेंगे, बट आज का हमारा जो टॉपिक था वो बेसिकली ट्रांसफॉर्म था और हम यहाँ पे कलर फिल और कलर आउटलाइन के चक्रों में पड़ गए। खैर ये भी हमारी ज़रूरत है और जूम इन जूम आउट के ऑप्शन जो हैं ये भी जानना हमारी ज़रूरत है क्योंकि जाहिर बात है एडिटिंग प्रोसेस के अंदर इनका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है। सो शिफ्ट F2 प्रेस करते हैं और मैं क्या करता हूँ, मूव टूल हमारा, यानी बेसिकली जो ट्रांसफॉर्म करने में सबसे अहम टूल है वो बेसिकली मूव टूल ही है, जो कि मेरे पास अभी सिलेक्टेड है, ठीक है, पिक टूल जो होता है। सो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से सिलेक्ट करूँ और यहाँ से मूव करूँ और साथ ही मैं राइट क्लिक प्रेस कर दूँ, राइट क्लिक मीन्स कि लेफ्ट क्लिक ऑलरेडी मैंने रिलीज़ नहीं किया, यानी मैंने छोड़ा नहीं है, मैं जस्ट ऑब्जेक्ट को अभी भी मूव कर रहा हूँ और साथ ही मैं ये जो सेकंड वाला क्लिक है, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा सकूँ ये वाला क्लिक, अगर मैं साथ ही ये प्रेस कर देता हूँ, जैसे ही मैंने प्रेस किया तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि प्लस साइन बन चुका है। प्लस साइन मीन्स कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली डुप्लीकेट हो चुका है और जैसे ही आप अब क्लिक करने के बाद, यानी राइट क्लिक करने के बाद आप उसको छोड़ दो और देन अगर लेफ्ट क्लिक हम छोड़ते हैं तो हमारा ये ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट हो जाता है। होप ये आपको समझ आ गई होगी। यानी डुप्लीकेट अगर आपको ऑब्जेक्ट करना है तो उसके लिए ही आपके पास ये तरीका होता है, और साथ में अगर ट्रांसफॉर्म भी करना है तो
अगेन ज़ाहिर बात है आप मूव करते हैं और देन आप राइट क्लिक साथ प्रेस करते हैं और देन राइट क्लिक को छोड़ देते हैं और देन जब आप लेफ्ट क्लिक को रिलीज़ करते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट हो चुका होता है। और डुप्लीकेट करने की जो सेकंड शॉर्ट कमांड है वो ये है कि आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, कंट्रोल डी प्रेस करें, तो आपका ये ऑब्जेक्ट जो है वो डुप्लीकेट हो जाता है, यानी सेकंड कॉपी इसकी बन चुकी है। तो ये आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो यानी ये सेकंड कमांड है। थर्ड कमांड जो डुप्लीकेट करने की है वो ये है कि आप कंट्रोल सी कॉपी करें इस ऑब्जेक्ट को और कंट्रोल वी प्रेस कर दें और ये ऑब्जेक्ट सेम जगह पे कॉपी होने के बाद सेम पोजीशन पे पेस्ट हो गया। और अगर आप इसको मूव करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि आपके पास यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट है। ठीक है, यानी ये आपके पास 3 डिफरेंट मेथड्स हैं डुप्लीकेट करने के ऑब्जेक्ट को। एक और भी मेथड है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और एडिट में चलते हैं और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है क्लोन का। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो क्लोन हो जाता है, यानी वो भी डुप्लीकेट हो जाता है। तो ये फोर्थ मेथड है डुप्लीकेशन का। बट अभी जो मैं आपको डुप्लीकेशन का मेथड बताने जा रहा हूँ वो बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा मज़े का है। फॉर एग्जाम्पल मैं शिफ्ट F4 प्रेस करके पेज को जूम इन करता हूँ और मैं यहाँ से लेता हूँ एक एलिप्स और मैं एलिप्स को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और एक और हम काम करते हैं। हमारे पास ये मूव टूल लेते हैं और मैं इस ऑब्जेक्ट पे एक दफ़ा और क्लिक करता हूँ। तो अभी फ़िलहाल हम ट्रांसफॉर्मेशन मोड में हैं जिसमें हम स्केल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, यहाँ से विड्थ में, यहाँ से हाइट में क्लिक एंड ड्रैग करते हुए, और यहाँ से हम प्रोपोर्शनली इस ऑब्जेक्ट को जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और अगर मैं एक दफ़ा और क्लिक करूँ और मैं इसकी थोड़ी सी विड्थ कम करता हूँ और एक दफ़ा और अगर मैं क्लिक करूँ और इसको मैं रोटेट करूँ तो हम इसको रोटेशन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बट अगर मैं साथ में शिफ्ट की प्रेस कर लूँ तो अब आपको नज़र आएगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फ्री फॉर्म ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब ये शॉर्ट कमांड इससे पहले मैं थोड़ी सी आपको क्लियर कर दूं कि फॉर एग्जांपल हम एक दफ़ा और क्लिक करते हैं इस ऑब्जेक्ट पे, आपके पास स्केलिंग मोड है। तो फ़र्ज़ करें अगर मैं स्केल कर रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट को और मैं साथ में शिफ्ट की प्रेस करता हूँ तो ये प्रोपोर्शनली दोनों तरफ जो है वो ये स्केल होगा। और अगर हाइट में करते हैं इसी तरह, जैसे मैं अभी साथ में शिफ्ट की प्रेस कर रहा हूँ तो ये हाइट में भी प्रोपोर्शनली दोनों तरफ जो है वो स्केल हो रहा है। और अगर हम जस्ट स्केल अप एंड डाउन कर रहे हैं और साथ में शिफ्ट की प्रेस कर रहा हूँ मैं अगेन, तो हमें नज़र आएगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है प्रोपोर्शनली चारों तरफ जो है वो बढ़ रहा है। बट अगर मैं साथ में कंट्रोल की भी प्रेस कर लेता हूं तो कंट्रोल की से क्या होता है कि ऑब्जेक्ट 2 टाइम्स बढ़ता है या फिर वो 4 टाइम्स बढ़ता है। यानी अगर इसको मैं थोड़ा सा मजीद बढ़ाऊं तो ये 4 टाइम, 2 टाइम्स, सिंगल टाइम, यानी ये थोड़ा सा फिक्स्ड जो है वो इसकी जो है वो स्केलिंग हो जाती है। तो कंट्रोल की प्रेस करने से और साथ में शिफ्ट की प्रेस करने से। और अगर मैं जस्ट शिफ्ट की छोड़ दूं और जस्ट कंट्रोल की प्रेस करूं तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो एक तरफ ही बढ़ेगा, प्रोपोर्शनली दोनों तरफ नहीं बढ़ेगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये समझ आ गई, बड़ा आसान सा काम है। सो अभी फिलहाल मुझे क्या करना है, मुझे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से थोड़ा सा विड्थ में कम करना है और एक दफ़ा और क्लिक करना है इसके ऊपर। और एक दफ़ा और क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ये रोटेशन मोड ऑन हो जाएगा और मैं यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को तकरीबन इस पोजीशन से सिलेक्ट करता हूँ और थोड़ा जूम इन करके और इसको मैं रोटेट करता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही हम रोटेट करते हैं तो हमें नज़र आ रहा है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इस सेंटर एक्सेस पे रोटेट हो रहा है। कंट्रोल जी प्रेस करते हैं, दोबारा रोटेट करते हैं और अगर मैं कंट्रोल की साथ प्रेस कर लूँ तो ये बेसिकली 15 के एंगल पे हमारा जो है वो फिक्स्ड 15 के एंगल पे ये ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक साथ ही प्रेस कर दूँ तो हमें पता है कि ये ऑब्जेक्ट ना सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो रहा है बल्कि ये डुप्लीकेट भी हो जाएगा। अब मैं राइट क्लिक प्रेस करने जा रहा हूँ और जैसे ही मैंने राइट क्लिक प्रेस किया तो हमें नज़र आ रहा है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट भी हो चुका है और डुप्लीकेट भी हो चुका है एट द सेम टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त कमांड आपके पास आती है जो कि बेसिकली एडिट में पाई जाती है और इसका नाम है रिपीट एंड डुप्लीकेट। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट ना सिर्फ रोटेट होता है बल्कि डुप्लीकेट भी होता है साथ। और अगर मैं कंट्रोल+R करूँ, यानी ये बेसिकली उस ऑप्शन की शॉर्ट कमांड है, तो हमें नज़र आएगा कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो रिपीट एंड डुप्लीकेट हो रहा है। सो इस तरह से आप कई तरह के पैटर्न्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ से मैं एक बॉक्स लेता हूँ और बॉक्स लेके मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे एक दफ़ा और क्लिक करता हूँ। और इसमें भी अगर आप चाहें तो अपना सेंटर एक्सेस पॉइंट जो है वो चेंज कर सकते हैं। लाइक इस पॉइंट को जहाँ पे भी मैं रखूँ, लाइक मैं कंट्रोल की प्रेस करता हूँ, इसको बिल्कुल बॉटम पे रखता हूँ और इस सेंटर एक्सेस पे मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करते हुए साथ में राइट क्लिक प्रेस करते हुए कंट्रोल+R करता हूँ तो हमें नज़र आएगा कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो रिपीट एंड डुप्लीकेट हो रहा है। सो इस तरह के काफ़ी सारे पैटर्न्स आप बना सकते हैं। इवन कि मैं सिंपल एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। फॉर एग्जांपल F5 आपके पास यहाँ पे फ्री हैंड की कमांड होती है। अगर मैं इस पर क्लिक करके यहाँ पे एक जस्ट लाइन, सिंपल सी लाइन ड्रॉ कर दूँ, ओके, और मैं इस ऑब्जेक्ट को यानी मूव टूल को सिलेक्ट करते हुए एक दफ़ा इस पर क्लिक करता हूँ और जैसे हम क्लिक करते हैं रोटेशन मोड ऑन हो गया और इसका सेंटर एक्सेस पॉइंट मैं यहाँ पे रख देता हूँ बिल्कुल एंड पे।
बिल्कुल एंड पे, और यहाँ से इसको मैं मूव करता हूँ। बट इस दफ़ा मैं ना सिर्फ मूव कर रहा हूँ बल्कि मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको फ्री फॉर्म मूव कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं शिफ्ट की छोड़ दूँ तो हमें नज़र आएगा कि ये हमारा जस्ट मूव हो रहा है। ठीक है, और अगर मैं शिफ्ट की प्रेस किए रखूं तो ये फ्री ट्रांसफॉर्मली मूव हो रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे डुप्लीकेट करने के लिए क्या करूँगा, राइट क्लिक साथ ही प्रेस कर दूंगा और देन हम क्या करेंगे, कंट्रोल आर, और ये ऑब्जेक्ट ना सिर्फ स्केल अप होगा बल्कि ये डुप्लीकेट एंड रिपीट भी होगा। ओके, तो इस टाइप के काफ़ी डिफरेंट पैटर्न जो हैं वो यहाँ पे आप बना सकते हो। ये ऑब्जेक्ट का साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया है और ये बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का पैटर्न आपके पास बन चुका है। अब मज़ीद इसको जो है वो एडिटिंग कैसे करनी है वो इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में हम समझेंगे। तो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा कि कैसे हम ऑब्जेक्ट को रिपीट एंड डुप्लीकेट करते हैं इन कोरोड्रा। सो इसके साथ हम कुछ बना के दिखा लेते हैं। लाइक हम यहाँ पे कुछ टूल एक बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हुए, लाइक मैं यहाँ पे एक राउंड लेता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके इसको मैं ड्रॉ करता हूँ। कंट्रोल प्रेस करने का फ़ायदा ये होगा आपको कि ये प्रोपोर्शनली बढ़ेगा और विड्थ हाइट में सेम रहेगा। और पी प्रेस करके हम इसको पेज के सेंटर में लेके चलते हैं और देन हम लिखते हैं रेक्टेंगल, और इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, और इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से इसको मूव करता हूँ और बिल्कुल आपके एलिप्स के बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पे ये सेंटर बन रहा है इसका, तो यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे आपको सेंटर पॉइंट नज़र भी आ रहा होगा। और देन इसको हम दोबारा एक दफ़ा और क्लिक करते हैं और देन इसको हम करते हैं रोटेट, कुछ इस तरह से कंट्रोल आर प्रेस करते हैं और देन हम इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे आप हमारे पास एक कमांड है जिसका नाम है वेल्ड, हम सिंपली इनको कर देते हैं वेल्ड और ये हमारा ऑब्जेक्ट वेल्ड हो गया। एक और राउंड लेंगे, कंट्रोल प्रेस करके इसको रोटेट करेंगे और मैं सिंपल सी और ई करता हूँ और यहाँ पे हम यहाँ तक इसका साइज़ बढ़ा देते हैं। सी ई, व्हाट इज़ सी ई, खैर इस पे हम बाद में बात करेंगे। मैं सिंपली इस ऑब्जेक्ट को इसके सेंटर में रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको मूव करते हुए, यानी इस ऑब्जेक्ट की जो सेंटर पॉइंट है यहाँ से आप क्लिक करें, ड्रैग करें और इस ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट हम फाइंड करेंगे और यहाँ पे ये हमें मिल गया। हम इसको यहाँ पे रख देंगे, देन हम इसको स्केल अप करेंगे और देन हम क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को पकड़ेंगे और मैं आपको सिंपल शॉर्ट कमांड बता देता हूँ। आपके पास यहाँ पे ट्रिम का एक ऑप्शन है, आप इस पर ट्रिम करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट इस मेन ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर देता है। तो खैर इस पर भी इंशाल्लाह डिटेल्ड डिस्कशन होगी कल की क्लास में, व्हाट इज़ ग्रुप अनग्रुप, कंबाइन एंड ब्रेक अपार्ट। तो ये इनिशियली आपको ये चीज़ें मेरा ख्याल है समझने की ज़रूरत है कोरोड्रा के शुरुआती दौर में। सो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी और अगर नहीं समझ आई तो कमेंट करो और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आने वाली क्लासेस में इस क्लास को भी दोबारा से रिपीट डिस्कशन में लाऊं और ये आती रहेंगी। ज़ाहिर बात है जो चीज़ें हमारी इनिशियली जहाँ पे क्लियर आउट हो रही हैं वो आगे चल के हमारी बाकायदा तौर पे इस्तेमाल भी होंगी। जैसे कि जूम इन के ऑप्शन है, तो हर एक प्रेजेंटेशन के अंदर जूम इन जूम आउट होगा और इसी तरह मूवमेंट होगी, रोटेशंस होंगी, स्केलिंग होगी। तो वो इंशाल्लाह मैं हर क्लास के अंदर इन चीज़ों को डिस्कस करता रहूँगा और अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो वो भी इंशाल्लाह आपकी क्लियर हो जाएंगी आने वाले क्लासेस के अंदर। सो जिन लोगों ने पुरानी क्लासेस नहीं देखी, आपके पास टॉप पे लिंक शो हो रहे हैं, बिल्कुल जाओ और जाके देखो और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।